प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज का पाठ है तोड़ो। मैं अजय कुमार रघुवीर सहाय विरचित कविता तोड़ो व्याख्या सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्याख्या से पूर्व हम सर्वप्रथम इस कविता के सार को समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि रघुवीर सहाय ने भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु चट्टानें, ऊसर एवं बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। पड़ती भूमि को खेत में बदलना कवि सृजन का आरंभिक एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानता है। यहाँ कवि बंजर भूमि एवं मानव मन की ऊब अथवा खीज में तुलना करता दिख रहा है। यह बंजर जो प्रकृति में है वह मानव मन में भी है। कवि मन में व्याप्त ऊब अथवा खीज को भी तोड़ने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए वह मन की खीज को दूर करने की बात करता है। अब हम पाठ के संदर्भ एवं प्रसंग को जान लेते हैं। संदर्भ कविता का नाम है तोड़ो। इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। प्रसंग प्रस्तुत कविता में कवि मनुष्य से मन के बंजरपन को दूर करके उसको उपजाऊ बनाने के लिए कहता है और चाहता है कि मनुष्य सृजनशील बने। अब कविता शुरू करते हैं। कवि कहता है, तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटें तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। दूब यानी यहाँ इसका तात्पर्य हरी घास से है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। यहाँ व्यापी का अर्थ व्याप्त और ऊब का मतलब खीज से है। आधे आधे गाने यानी आधा अधूरा काम। कवि यहाँ कह रहा है कि जिस प्रकार भूमि के बंजरपन को दूर करने के लिए पत्थर और चट्टानों को तोड़कर उसे समतल बनाना पड़ता है, उसी प्रकार से मनुष्य को अपने मन में जो अविश्वास एवं शंकाएं हैं और जो समाज की कुरीतियों के बंधन हैं, उसे तोड़ना पड़ेगा ताकि वह अपने मन को समझ सके। अपने मन को जानकर उसके शक्ति को पहचान सके। जब तक वह सभी प्रकार के बंधनों को उखाड़ नहीं फेंकेगा, तब तक वह अपनी क्षमता को समझने में असमर्थ रहेगा। वह इन झूठे बंधनों के जाल में फंसकर अपने सृजन शक्ति का नाश करता है। समाज की कुरीतियाँ मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। आगे कवि कहते हैं, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि इस तरह से तैयार हुई धरती में उपजाऊपन होता है और इसमें हरी घास उगती है। और जब हम मन से अपनी बाधाओं को दूर करते हैं, तब हम अपनी सृजन क्षमता के अनुसार अपने को सृजन कार्य में लगाते हैं। और जब हम अपने कार्य को आधा अधूरा छोड़ रहे हैं, तो इसका कारण हमारे मन में फैली हुई ऊब अथवा उदासीनता है। इसे भी हमें दूर करना होगा, तभी हम अपने आधा अधूरा कार्यों को पूरा कर सकेंगे। यहाँ कवि मनुष्य को सृजन के साथ साथ श्रम एवं पुनर्निर्माण का आह्वान कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो,
सब खेत बनाकर छोड़ो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि इन सभी चट्टानों को तोड़ दो और जो पशुओं को चरने के लिए भूमि छोड़ दी गई है उसे भी उपजाऊ बनाओ। यहाँ पर ऊसर, चरती, परती, देशज हिंदी शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। आगे कविता में कवि कह रहे हैं, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। यहाँ कवि कहते हैं कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर उस पर खेती करें, लेकिन जब तक मनुष्य अपने मन की उदासीनता एवं अपने भीतर खींच को खत्म नहीं करेगा तब तक वह सृजनशील नहीं बन पाएगा। यानी जब मिट्टी उपजाऊ होती है तभी वह बीज को पोषण दे पाती है। यहाँ रस उसके उपजाऊपन का द्योतक है, यही बीज पौधा बनता है। अगर मिट्टी में उपजाऊपन नहीं होगा तब वह बीज का पोषण नहीं कर पाएगी। ऐसे ही हमारे मन की स्थिति है। जब तक मन के अंदर से खींच दूर नहीं होगी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी, तब तक सृजनशीलता विकसित नहीं होगी। इस प्रकार मनुष्य को सृजनशील बनना होगा। अब इस कविता के काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इस कविता में क्रांतिकारी विचारों की अभिव्यक्ति है। यह एक प्रयोगवादी कविता है। यहाँ भाषा खड़ी बोली है, छंदमुक्त कविता है। यहाँ देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ तोड़ो तोड़ो, गोड़ो गोड़ो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल एवं सहज और लयात्मक है। इस प्रकार यहाँ इस कविता की व्याख्या समाप्त होती है। अब आप लोग गृह कार्य हेतु प्रश्न नोट करें। पहला, पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? दूसरा, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई पड़ती हैं? तीसरा, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। चौथा, कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है और अंत गोड़ो 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 से। विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया। पांचवा, ये झूठे बंधन टूटें तो धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठे बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? छठा, आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? अंत में आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।